तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे और लेक्चर से काफ़ी लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ग्रेड 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 3 था इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बारे से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। कंसेप्ट या टॉपिक कुछ इस टाइप से है, वेरिएबल इन पाइथन, कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्या रोल अदा करती हैं, और इनको डिक्लेयर करने का, क्रिएट करने के जो डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन हैं, रूल्स हैं, वो क्या हैं। और ये जो पॉइंट है 3.2.1, ये आता है मेन पोर्शन 3.2 सेक्शन के अंदर, बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि इंग्लिश की बुक के ऊपर और उर्दू की बुक के ऊपर इसको अंडरलाइन कर ले, मार्क कर ले और कलर कर ले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इनको हम स्टडी करते हैं अपने प्रोफेशनल स्मार्ट नोट्स पे से। कंसेप्ट कुछ इस टाइप से, व्हाट आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एंड व्हाट आर द मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होती हैं और किस तरीके से आप इनको क्रिएट करते हैं, और इनको क्रिएट करने के जो नेमिंग रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। अभी हम इस एडिटर के ऊपर भी इनको प्रैक्टिकल अप्रोच भी करेंगे। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें। ए वेरिएबल इज लाइक अ लेबल्ड स्टोरेज बॉक्स, वो कह रहे हैं कि जो वेरिएबल्स होती हैं वो स्टोरेज बॉक्स की तरह होती हैं जिनको एक लेबल दिया गया होता है इन कंप्यूटर मेमोरी। ए वेरिएबल इज ए लाइक लेबल्ड स्टोरेज बॉक्स इन अ कंप्यूटर मेमोरी वेयर यू कैन कीप डाटा लाइक यूजर नेम एंड स्कोर टू यूज लेटर। यहाँ पे हम कह रहे हैं जनाब, जो वेरिएबल्स होती हैं वो स्टोरेज बॉक्स की तरह होती है जिनको हमने लेबल दिया होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जिनके ऊपर हम डाटे को स्टोर करते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, उसको अपडेट करते हैं और डिलीट भी करते हैं। तो ये वेरिएबल की जनरल डेफिनेशन थी। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली प्रॉपर एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इंट a इक्वल टू 5 ए वेरिएबल बना है a, उसके अंदर हमने प्लेस किया 5 को, ठीक हो गया। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी जो रैम होती है उसमें कैसे स्टोर होता है, कैसे वर्किंग करता है, वो हम उसको डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। देखिए ये आपकी रैम है जिस पे डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन यहाँ पे आपको सिखाने के लिए जस्ट कुछ छोटे छोटे सेल्स हैं। उनमें से एक रेड सेल हमने हाईलाइट किया हुआ, उसके अंदर हमने एक सेल था जिसको हमने प्रॉपर नेम दिया, नेम उसको हमने दिया ए का, ए, और उसका हमने एक एड्रेस भी दिया 1001। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी सेक्शन होता है, सेल होता है, उसका एक एड्रेस होता है और उसका एक नेम होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमने 5 को प्लेस कर दिया। अब फ्यूचर में जब भी हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 5 ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इस वेरिएबल में कोई न्यू चीज़ रखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर वो वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप इसके अंदर 10 रखेंगे तो वो यहाँ पे बॉक्स के अंदर 10 हो जाएगा, लेकिन ना तो उसका नेम चेंज होगा ना तो उसका एड्रेस चेंज होगा। ये 3 पॉइंट्स थे। डाटा रख सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एड्रेस और नेम चेंज नहीं होगा। अब वेरिएबल्स के बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़, के वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि हम डाटे को स्टोर कर सके मुस्तकबिल में यूज़ करने के लिए। नंबर 2, अपडेट वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है और हम उस दौरान उसकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, कमी पेशी भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। 2, मेक प्रोग्राम मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, कि प्रोग्राम्स को आप मोर डायनामिक करें और फ्लेक्सिबल भी करें। नंबर 4, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वेरिएबल के जरिए डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटे की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हुई हुई है एग्जाम्पल की सूरत में, हम इसको अभी प्रैक्टिकल भी देखते हैं और साथ साथ इनकी वैल्यूज़ को अपडेट भी करेंगे। यहाँ पे एक न्यू चीज़ है इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग, बूल, ये इनकी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी भी करेंगे। अभी हम अपने एडिटर पे चलते हैं जिसको हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था, और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए, उसमें रखते हैं हम, बल्कि हम प्रॉपर नेम रखते हैं एज इक्वल टू 30। ओके हो गया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं एज, और इसको किया हमने रन। अब देखिएगा नीचे इसकी बॉटम पे वैल्यूज अपडेट होती रहेगी 30। एक चीज़, पहले नंबर पे हमने जब वेरिएबल्स को क्रिएट किया, यहाँ पे स्टेप पे देखिए इंट a इक्वल टू 5 किया, मैं इधर 5 ही करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, एग्जाम्पल के साथ रिलेट भी करें। इसको प्ले करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे 5 आ गया नीचे, ठीक है।
अब जैसे ही ये देखिए, जब मैंने इंट ए इक्वल टू 5 किया तो सेल के अंदर एक एड्रेस जिसका नाम था एज, और उसमें का एड्रेस था 1001, उधर जाके हमारी इस एज की वैल्यू स्टोर होगी, ए की। अब हमने उसका नाम यहाँ पे एज ए रखा हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे जाके अपडेट हो गई है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए, और उसके अंदर रखते हैं हम यहाँ पे 5। ठीक हो गया। और इसको करते हैं प्रिंट किया, इसको आप करते हैं ऑपरेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है 5। ठीक हो गया। इसको अब से एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट की थी इंट ए इक्वल टू 5, उसने सेल के अंदर जाके रैम के अंदर जो सेल था वहाँ जाके स्टोर हुआ, उसका एक एड्रेस था और उसका एक नेम था। एक चीज़ होगी। दूसरा हमने ये भी स्टडी किया था, हम इसकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ए की वैल्यू को कर देता हूँ 50, तो ये अब अपडेट भी होती रहेगी। इसको मैं प्ले किया तो देखिए यहाँ पे 50 अपडेटेड वैल्यूज़ हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को डाटा स्टोर करके अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और उसकी चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये हमने अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल है, उनको भी जल्दी जल्दी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के अंदर। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे की इंट ए। अब दूसरी, अब इनके प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अभी हम नेक्स्ट जाके जब पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स को बनाने के कवानीन क्या है, उनके अंदर आपको समझ आएगी कि किसी भी वेरिएबल का नाम प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक डेवलपर को, यूज़र को समझने में आसानी हो। इसका मैंने कर दिया एज हमारी कितनी है वो कहते हैं। उसके बाद हमारा जो मार्क्स है वो कितने हैं, हमारे मार्क्स थे यहाँ पे 500। ओके हो गया। परसेंटेज कितनी बनती है, परसेंटेज में हम रखते हैं हमारे 95.5%। ओके हो गया। नेम हमारा क्या था वो भी हम रखते हैं शहरियार एजाज। ओके हो गया। तो अब हम इनको प्रिंट करेंगे, तो आप देखिएगा प्रिंट के अंदर हम जाते हैं, हम करते हैं एज कॉमा मार्क्स, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे मार्क्स किया, परसेंटेज किया और नेम किया। तो अब हमारी वैल्यूज़ कैसे डिस्प्ले होगी, प्ले करते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यूज़ नीचे 595.5% एंड शहरी रिजाज प्रिंट हो गया। तो ये वो वेरिएबल थी जो हमने क्रिएट की थी और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा रखा और उसको प्रिंट किया। इनकी टाइप्स को हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी भी करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम स्टडी करते हैं कि वेरिएबल तो आपने बना लिए हैं, उनमें डाटा भी रख लिया, लेकिन वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ कवानीन होते हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी भी करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अपडेट करते चलें कि जो स्टूडेंट्स उर्दू में बुक्स को पढ़ते हैं उनकी आसानी के लिए हमने अपने इन नोट्स के इंग्लिश वेरिएंट के साथ ही उर्दू को भी प्रिंट किया हुआ है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आपने इन नोट्स के ऊपर से उर्दू में भी समझ लेना है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब हम स्टडी करते हैं कि आपने वेरिएबल्स बनानी है तो किन कवानीन को आपने ख्याल रखना है ज़हन में। तो यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन दी है, नेम्ड लेबल बॉक्स होता है मेमोरी के अंदर जिसके अंदर आप अपना डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेम के अंदर आपने अली रखा, एज में आपने 20 रखा, हाइट के अंदर आपने 1.75 रखा। आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। पूरा एग्जाम्पल ये छोड़ दें हम नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं कि मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर आपने जो वेरिएबल्स को क्रिएट करना है किन कवानीन के तहत करना है। नंबर 1 कि जब भी आपने वेरिएबल्स को क्रिएट करना है वो स्टार्ट होना चाहिए प्रॉपर लेटर के साथ या अंडरस्कोर के साथ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेम इक्वल टू सारा और अंडरस्कोर एज इक्वल टू 18। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इनवैलिड कह रहा है कि अगर आप टू नेम करेंगे, टू नेम, तो वो सारा इनवैलिड है, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक हो गया। वेरिएबल्स का नाम जब भी आपने क्रिएट करना है प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। मैं भी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम करते हैं नेम, हम निकाल लिया था, अब यहाँ पे करते हैं अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे तो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ अली। तो इस तरीके से आप वेरिएबल का नेम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते 3 नेम, वो आपको एरर दे देगा, इसमें आप वैल्यूज़ नहीं रख सकते। तो इस तरीके से आप अंडरस्कोर के साथ और प्रॉपर लेटर के साथ नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपका जो वेरिएबल नेम होता है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर, कि जो आपका वेरिएबल का नाम होता है वो लेटर्स भी मुश्तमिल हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं इसको हम। अभी यहाँ पर अभी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं माय एज के नाम से। ये जेन्युइन नाम है, ये करेक्ट नाम है। ठीक हो गया। यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है, लेटर यूज़ हो रहे हैं और आप यहाँ पे डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया माय एज 3, ये वैलिड है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं।
एक चीज़। लेकिन आप किसी भी वेरिएबल को डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये गलत है, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है, लेकिन डिजिट स्टार्ट में नहीं हो सकता। ये भी हमने पढ़ लिया। नंबर 3, कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, कि जो आपका वेरिएबल का नेम होगा उसमें स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इसी को क्रिएट करता हूँ, माई स्पेस एज इक्वल टू 10, तो जनाब यहाँ पे इशू आएगा, ये करेक्ट नहीं है। अंडरस्कोर तो आ सकता है लेकिन स्पेस नहीं आ सकती आपके वेरिएबल के नेम के अंदर, ये इशू जनरेट करेगा। नेक्स्ट, कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड, ये बड़ी मजे की चीज़ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जनाब जो देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनको आप अपने अल्फाज के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे मैं भी करता हूँ, इंट इक्वल टू 20, तो जनाब जो इंट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अल्फाज है जिसको रिजर्व कीवर्ड भी कहते हैं। आप इनको एज अ लोकल वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये था। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैंने अगर इसके एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एज इक्वल टू 20 या 30 करते हैं हम, दूसरे पे करते हैं एज इक्वल टू 30, एक पे करते हैं एज इक्वल टू 30। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक में हमने स्मॉल ए लिखा है, सेकंड वाले में सब छोटे अल्फाज में लिखे हैं, तीसरे में हमने एज के तमाम अल्फाज को जो डिजिट्स हैं उनको बड़े अल्फाज में लिखा है। तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो वेरिएबल्स होती हैं वो डिफरेंट एक्ट करती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं जब आप उनके अंदर कोई भी अल्फाज को चेंज करते हैं। तो ये वो रूल से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स को क्रिएट करने के हवाले से। तो होपफुली रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आपने इसको काफ़ी इंजॉय भी किया होगा और रियल टाइम आपने जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टूल है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते भी देखा, वेरिएबल्स को समझा भी कि वो मेमोरी में कैसे बनती हैं, वहाँ पे डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे अपडेट होता है, और प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे वेरिएबल्स को हम क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब से लाजमन शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।